एक अभियान जो है देशव्यापी जो है संकल्प से सिद्धि तक का अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया। आज इसी संदर्भ में अपने बीच में पूर्व वन मंत्री एवं जसरोटा विधानसभा के विधायक और चीफ व्हिप माननीय श्री राजीव जसरोटिया जी इस प्रेस को संबोधन करेंगे और इनके साथ अपने जिलाध्यक्ष जी भी इस प्रेस के हिस्सा हैं। अपने बीच में रघुनंदन सिंह जी डीडीसी वाइस चेयरमैन और इस संकल्प से सिद्धि अभियान के सह संयोजक हैं। उनके साथ बड़े वरिष्ठ नेता श्रीमान मुखर्जी जी और अपने जिला के वाइस प्रेसिडेंट अनिल सिंह जी, अपने विद्यारतन जी, अनिल सिंह जी और प्रांत के सोशल मीडिया के प्रमुख मंजीत जी, अपने सलादिया साहब, अपने दोनों महामंत्री राजेश जी और रविंद्र सिंह सिद्धू जी, जसरोटिया साहब, अपने सरपंच सुदर्शन जी और अपने डीडीसी करुणत्री जी। आज के विषय को लेकर के मैं कुछ अपने अभियान के बारे में रविंद्र सलाथिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अभियान के विषय में विचार रखें। शुक्रिया रविंद्र जी, महामंत्री। सबसे पहले मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि आज इस प्रोफेशनल जो ये मीट है इसके ऊपर आप यहाँ पर सब लोग आए, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता जो हमारे इस प्रेस को आपको संबोधित करेंगे, माननीय जसरोटा विधानसभा के विधायक, पूर्व में रहे मंत्री और अभी हाल ही में जिनको बहुत ही जिम्मेदारी दी गई कि चीफ व्हिप की चीफ जसरोटिया जी, मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ पर इस आपके साथ आज रूबरू होंगे। उनके साथ यहाँ पर हाल ही में जो अध्यक्षा यहाँ पर चुनी गई जिला में पहली बार ऐसा हुआ कि कठुआ में किसी महिला को ये दायित्व दिया गया। मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उद्देश्य लोत्रा जी को यहाँ वो इसका संचालन कर रही है जिला का। उनके साथ मुखर्जी शर्मा जी जो इस प्रोफेशनल मीट में स्पेशली यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ से, स्टेट की तरफ से उनको यहाँ पर बुलाया गया। नरेंद्र जसोटिया जी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन हमारे रघुनंदन सिंह जी और हमारे गगन जी, जसोटिया साहब, जितने भी हमारे पीछे बैठे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और डीडीसी के वाइस चेयरमैन, डीडीसी मेंबर साहिबान, मैं सभी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल मीट है जिसका आयोजन किया गया, जिसको केंद्र द्वारा इसको आयोजन हुआ है और केंद्र में ये जेपी नड्डा जी ने हाल ही में 8 तारीख को इसको प्रेस मीट की थी वहाँ पर। और बहुत से सभी जितने भी 11 साल का हमारा ये सरकार का काल हुआ है, मोदी सरकार का, उसमें वो सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में ये स्टेट लेवल पे सत शर्मा जी ने इसका प्रेस मीट किया और आज ये जिला के लेवल पे ये मीट हुई। मुझे दायित्व मिला क्योंकि मैं बीनियर मीडिया सेक्रेटरी यहाँ जिला का होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपका आभार हूँ कि आप यहाँ पर आए सभी। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जितना भी जो हमारी 11 साल का विकसित भारत के लिए जो भी चर्चाएँ होंगी वो आज हमारे राजीव जसरोटिया जी मुख्य वक्ता जो हैं वही आपसे संबोधित करेंगे। धन्यवाद। अभी ये 11 वर्षों का कार्यकाल में उनको समेट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना, ये जैसे गागर में सागर डालने जैसी बात हो जाएगी। तो मैं अभी भाई साहब से अनुरोध करूँगा अपने रजीव जी से कि आप लोग इस जितना भी हमारा 11 सालों के अंदर अपनी सरकार ने जो भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं उस सब का प्रस्तुतिकरण भाई साहब करें और अपना संबोधन प्रेस के साथ करें। भाई साहब जी आज भाजपा जिला कार्यालय कठुआ में आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार के 11 साल अमृत काल का विकसित भारत अमृत काल, मोदी सरकार के 11 साल, ये जो 1 जून से लेकर 25 जून तक जितने भी कार्यक्रम चलने वाले हैं उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम था प्रेस वार्ता। तो प्रेस वार्ता उसी के संदर्भ में हमने जिला कठुआ
कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा हुआ। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे जिला मुख्यालय में 4 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण वो कार्यक्रम है। उसके बाद प्रदर्शनी, मोदी सरकार की जितनी भी उपलब्धियां रही हैं 11 साल में, उन पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, उसका भी अभी उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद हमारी जो मुख्य प्रेस वार्ता, जिसमें हमारे मुख्य रूप से झरोटा विधानसभा विधायक आदरणीय राजीव सोटिया जी, जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रेस को संबोधन करेंगे। तो ये जितने भी कार्यकाल हैं 11 साल के मोदी सरकार जी द्वारा किए, उसी पे ये हमारा जो आज का कार्यक्रम रखा हुआ है। आज इस प्रेस वार्ता के मंच में हमारे भाजपा के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राजीव सोटिया जी से, जो भी प्रेस वार्ता का संबोधन है वो अपना संबोधन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेस के साथियों का। और मेरे दाईं तरफ मेरे जिलाध्यक्ष उपदेश बहन उपदेश जी, और इस संकल्प से सिद्धि के कार्यक्रम के प्रदेश की तरफ से इंचार्ज इस जिला के वाइस चेयरमैन और मेरे बड़े भाई रघुनंदन जी, महामंत्री गगन जी, मेहता साहब, और इस प्रोग्राम के इंचार्ज सलाथिया साहब, मेरे बहुत ही आदरणीय पूजनीय मुखर्जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, मेरे पीछे बैठे अनिल जी, विद्यासागर जी, सोनू जी, सरपंच साहब सुदर्शन जी, डीडीसी करण जी, यहाँ के महामंत्री सीटू जी, आईटी सेल के मंजीत सिंह जसोटिया जी, अशोक जसोटिया जी, तमाम साथी। आज सर्वप्रथम तो आपके प्रेस मित्रों का मैं बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे नोटिस में आप सब यहाँ पे आए हमें कवर करने के लिए। आज जैसे रूपरेखा अध्यक्ष जी ने और महामंत्री साहब ने जो रखी है कि आज लगभग 11 वर्ष हुए हैं मोदी साहब की सरकार को बने हुए। इन 11 वर्षों में हमने क्या किया? मेरा निवेदन है कि सारे अपना मोबाइल बंद कर लें और इन 11 वर्षों में इस मोदी सरकार ने क्या किया और क्या हम लोगों को डिलीवर कर पाए। आपके माध्यम से मैं ये सारी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आम जनमानस के ध्यान में भी हम लाना चाहते हैं कि इन 11 वर्षों में हमने क्या किया। जैसे मेरी बहन ने बताया कि आज 4 कार्यक्रम हैं और इस प्रेस वार्ता के बाद प्रदर्शनी होगी। उसके बाद जो मोदी जी का एक कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम, और उसके बाद एक प्रोफेशनल मीट। तो मैं यही से शुरू करता हूँ कि सबसे बड़ा कार्य अगर मोदी सरकार ने कोई किया है इन 11 वर्षों में, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने का प्रयास किया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के आयोजन नहीं करती, प्रोफेशनल लोगों को बुला के अपना विचार से परिचित करवाती है और अपनी अपनी जो कार्य किए हैं उनको कार्य को सामने, देश के सामने रखती है। जब हमने सरकार बनाई, क्यों बनाई और क्या लक्ष्य था, और जब हम वर्ष 2014 के चुनाव में थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे प्रेस के साथी, बहुत सारे समाज के लोग ये तो जरूर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी तो बन सकती है मगर शायद सरकार ना बना पाए। वो सारा गणित इस हिंदुस्तान की जनता ने उसको नकारते हुए मोदी साहब को मौका दिया। और इन 11 वर्षों में जो हम लक्ष्य लेके चले थे कि हिंदुस्तान को एक डेवलप कंट्री बनाना है, हिंदुस्तान को एक विकसित भारत बनाना है, अगर इन 11 वर्षों में हम याद करने का प्रयास करें, अगर 3 प्रमुख बिंदु
जिसके लिए लोग सरकार चुनते हैं, सर्विस देना, गवर्नेंस देना और सिक्योरिटी के इशू। इस मोदी सरकार ने इन 11 वर्षों में सर्विस को कमिटमेंट, टर्न्ड सर्विस इनटू कमिटमेंट, नंबर 1, टर्न्ड गवर्नेंस इनटू कल्चर, नंबर 2, turned security the topmost priority। इन 3 बिंदुओं को लेकर ही मोदी सरकार ने कार्य किया और इन 3 बिंदुओं की अगर मैं विस्तार में चर्चा करूं, अनेक विकास के कार्य हुए और इन विकास के कार्यों के साथ साथ बहुत सारी अनफॉर्चुनेट घटनाएं भी हुई। इन 11 वर्षों में हमारे पड़ोसी ने समय समय पर प्रयास किया हमें डिस्टेबलाइज करने का, अस्थिर करने का, मगर जिस तरीके की भाषा में वो समझता था, इस मोदी सरकार ने उनको समझाने का प्रयास किया। हम सबके सामने उदाहरण के तौर पर जो 22 तारीख पहलगाम हुआ और उस पहलगाम की घटना के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बाद जिस तैयारी से इस मोदी सरकार ने कार्य किया, टारगेट को सेट किया और टारगेट के मुताबिक जो इनका एक ग्रास रूट लेवल जहां से टेररिज्म इनिशिएट होता था, उस टेररिज्म की जड़ के जो प्रमुख सेंटर्स थे, जो टेरर कैंप्स थे, उन 9 टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ और जब उन्होंने रिबट करने की कोशिश की तो 11 एयरफील्ड्स पर भारत की सेना की तरफ से एक प्रिसाइज अटैक और जो टारगेट, जिस टारगेट में ये भी था कि हमने अपना टारगेट अचीव करना है और आम जनमानस को तकलीफ ना हो, वो हमने अचीव किया। ऐसी परिस्थितियां अनेक बार बनी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आज के दिन पर कि हमने 47 हो, 65 हो, 71 हो या 99 हो, शायद जो हमने इस सिंदूर ऑपरेशन की तरफ से जो इन 90 घंटों में अचीव किया और जो नया न्यू नैरेटिव एंड न्यू नॉर्मल जो विश्व के सामने रखने का इस भारत ने काम किया है, जब मोदी जी ने संबोधन किया, उन्होंने बड़ा कड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। और इससे भी बड़ा कड़ा संदेश ये कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म शैल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ए न्यू नैरेटिव है, ए न्यू नॉर्मल है। और इसके साथ साथ पूरे विश्व को ये भी संदेश दिया और अपने पड़ोसी को कहा कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। दिस इज वन अचीवमेंट इन दिस 11 ईयर कि जो जिससे हम बड़े परेशान थे, जिससे हमारे हमेशा सिक्योरिटी को थ्रेट रहता था, और उस ऑपरेशन के बाद पूरे अपोजिशन के लोगों को पूरे विश्व में भेजना, हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना, हिंदुस्तान का मत लोगों को समझाना, ये भी एक मोदी साहब के गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। इसके साथ साथ जो सेल्फ रिलायंट पावर हाउस, डिफेंस पावर हाउस जो हिंदुस्तान ने डेवलप किया है, डेवलपमेंट इन द सेंस जो हमने एडवांसमेंट की S-400 मिसाइल सिस्टम के जरिए, अपना ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए, आकाश मिसाइल के जरिए, INS विक्रांत के जरिए, आपका जो हेलीकॉप्टर था पराक्रम अटैक हेलीकॉप्टर, उसके जरिए। दिस इज न्यू सेल्फ रिलायंट पावर हाउस ऑफ इंडिया, डिफेंस पावर हाउस ऑफ इंडिया। और ये जिसको हम अक्सर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत,
इस आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा केस स्टडी होने वाला है। हम सब जानते हैं वॉर इज द लास्ट ऑप्शन। अपने टारगेट को अचीव करना, हमारे सामने उदाहरण है रशिया यूक्रेन वॉर। अपने 3 साल से, पिछले 3 साल से वो वॉर में है, मगर आपकी सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने टारगेट को अचीव करते हुए न्यू नैरेटिव, न्यू नॉर्मल और पूरे विश्व के सामने एक केस स्टडी के लिए केस रखा है। इसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इन 11 वर्षों में हिंदुस्तान has achieved the target of being the 4th global economy, 4th global largest economy। 24 लाख करोड़ के करीब हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं और सिर्फ वर्ष 2024 में आपका मोबाइल यूज़र 1 करोड़ 16 लाख के करीब आपका मोबाइल यूज़र बना है। This comes under digital transformation। Internet penetration expanded to 97 crores। और जब परिस्थितियां बनी, जब कोविड आया, रशिया यूक्रेन वार हुआ, तालिबान ने अफगान को टेक ओवर किया, इन सारी परिस्थितियों में जो इवैक्यूएशन मिशन सक्सेसफुली जो आपकी भारत सरकार ने अचीव हुआ है, 11 वर्ष में हमने ये भी अचीव किया। इसके साथ साथ साथियों, हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब हमने खाते खुलाना शुरू किए, जब हमने जीरो बैलेंस के खाते खुलाना शुरू किए, मेरे अपोजिशन के साथी बहुत बार ये बात कहते थे कि इससे क्या होगा। आज मैं आपके माध्यम से उनके समक्ष रखना चाहता हूं कि 44 लाख करोड़ 44 लाख करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशरीज को हुई। और आपको याद होगा, राजीव गांधी जी खुद कहते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 पैसा पहुंचता है, अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये पहुंचते हैं। अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होती, जिससे एक बचौलिया जो सिस्टम है, आप खुद अंदाजा लगाएं, 44 लाख करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कितना ट्रांसपेरेंट और कितना करप्ट फ्री सिस्टम को एक मौका दिया है। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हिंदुस्तान में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्लेयर्स या इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्लेयर्स वो कतराते थे। इसलिए कतराते थे कि जो नॉर्म्स थे, जो पॉलिसीज थी, बड़ा डिफिकल्ट काम था, बड़ा मुश्किल काम था। और जब मोदी साहब ने टेक ओवर किया तो वी वर रैंक्ड 142 इन ग्लोबल रैंकिंग में हमारा रैंक था 142वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक था 142वां। और मोदी सरकार के इस 11 वर्षों के बाद टुडे वी स्टैंड 63, वी स्टैंड रैंकिंग 63, 63वां नंबर है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके लगभग 1 करोड़ 8 लाख नए इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर हुए। आपके लगभग 3.39 लाख करोड़ कि आपको इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट मिली ताकि एनपीएस ना हो अकाउंट। ये सारे कार्य मोदी सरकार के दौरान हुए हैं। आपको पिछले बजट में टैक्स रिलीफ मिला, 12 लाख के करीब टैक्स रिबेट मिला, 12 लाख के स्लैब के नीचे। आपका स्पेस डेवलप हुआ, चंद्रयान 3 आपके पास उदाहरण है, और गगनयान आने वाला है। ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स हैं। इसके साथ साथ इंडिया 11 विलेजेस, ये मैं नहीं, गांधी जी कहते थे। आज इस 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में
90% आपकी जो रूरल कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट हो चुकी है। आपके जो नेशनल हाईवे की जो एवरेज डेली एवरेज है दैट इज 34 किलोमीटर्स पर डे। आपकी 136 वंदे भारत ट्रेन इस हिंदुस्तान में आज फ्लाई कर रही हैं। आपके 106 नए रेलवे स्टेशन रेनोवेट डेवलप हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं। आपका उड़ान स्कीम के तहत आपको अफोर्डेबल एयर ट्रैवल मिला है। ऐसे अनेक कार्य मोदी सरकार ने इन 11 वर्षों में काम किए हैं। वेलफेयर की बात करें, 2019 से और 2025 में आज हम बैठे हैं 81 करोड़ लोगों को हर साल हर वर्ष फ्री राशन मिलता है। 4 करोड़ नए मकान मिले हैं। 15 करोड़ हाउस होल्ड को टैप्ड वाटर की सुविधा मिली है। आपके सिंचाई योजना देयर वर गवर्नमेंट्स अर्लियर। मैं ही नहीं कहता कि उन सरकारों ने काम नहीं किया, मगर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया। आपके 116 इरिगेशन के प्रोजेक्ट जिनको अमलीजामा पहनाया गया, इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 93,000 करोड़, और उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट हुई। 33% की रिजर्वेशन लेजिस्लेशन में, और लगभग मैं नंबर याद नहीं है कि आपके बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने टू एम्पावर वुमेन। इसके साथ साथ आपका जिस जम्मू कश्मीर यूटी में हम बैठे हैं 370 एब्रोगेट हुआ। आपका राम बंदर का निर्माण हुआ। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना। ऐसे अनेक कार्य, महाकाल कॉरिडोर बना, अनेक कार्य मोदी सरकार में हुए हैं। मगर इससे भी अच्छा, क्योंकि एजुकेशन समाज की बैकबोन है, किसी भी समाज की, किसी भी देश की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बनना 2020 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 7 IIMs, 8 IITs, 490 यूनिवर्सिटीज, ये सारे कार्य मोदी कार्यकाल में हुए हैं। स्टार्टअप्स की बात करें, आज हिंदुस्तान ग्लोबली तीसरे नंबर का स्टार्टअप देने वाला देश है। लगभग 1 करोड़ 6 लाख के करीब नए स्टार्टअप्स आए हैं, जनरेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 17.6 लाख पीपल। आपका हेल्थ केयर में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 40 करोड़ 71 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिले, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.3 लाख करोड़। 40 लाख 71 करोड़ आयुष्मान कार्ड का मिलना 1.3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, आपके 17,500 के करीब रूरल में और 11,000 के करीब अर्बन में आपको हेल्थ वेलनेस सेंटर मिलना, ऐसे अनेक कार्य इस मोदी सरकार के 11 वर्ष कार्यकाल में हमने पूरे किए। आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हैं जो मोदी साहब ने इन 11 वर्षों में किए।